हीरोन फार्मूला का देखिए क्या है, पहले आप देखिए सुनिए। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल देख समझते हो ना, 90 एंगल हो, ये बेस होता है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर या हाइट, ये हाइपोटेन्यूज होता है, पता है ना। अगर इसका एरिया निकालना हो, इसका एरिया, तो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसा होता है ना। ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, यो 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 तीनों इक्वल है, ये भी साइड ए, ये भी ए, ये भी ए, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, क्या हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसका एरिया का फार्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है जी। पर अगर हो स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल समझते हो, जिसको तीनों साइडें बराबर ना हो, तीनों बराबर ना है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, व्हेन द साइड्स आर नॉट सेम, तो स्केलन हो गया ना। तो इसका एरिया निकालने का फार्मूला है, इसका एरिया निकालते हैं, एरिया बाय हीरोन, नहीं समझे। अब तो जी हीरोन क्या बीमारी है, हीरोन के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है एस, एस का फार्मूला होता है ए प्लस में बी, इसको कहते हैं सेमी पेरीमीटर, क्या कहते हैं, सेमी का मतलब समझते हो, अद्धा, एस निकल गया। अब एरिया निकालने का क्या है फार्मूला, रूट में एस, एस माइनस सी, एस माइनस यो, बहुत सही। इस तरीके से हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। जैसे हम एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको, जैसे ट्रायंगल है, इसकी ट्रायंगल की कोई 3 साइडें तुम बताओगे, कोई 12 ले ली, एक 14 ले ली, एक 8 ले ली। याद रखना, दो छोटी का अगर अपनी तरफ से ले रहे हो ना, तो दो छोटी का सम जो है तीसरे से बड़ा होता है, और दो छोटी कौन सी है, ये दोनों छोटी है ना, इन दोनों छोटी का सम क्या है, 20, वो तीसरे से बड़ा होता है। कभी ऐसे ना हो कि भाई तुम दोनों का सम तीसरे से छोटा हो जाए, ऐसा ट्रायंगल बन ही ना सकता, ट्रायंगल फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। चलो वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, हम उसका हीरोन से लेना देना नहीं है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे, ए आ गया हमारा 8, बी आ गया 12, सी क्या आ गया 14, तो यू हैव टू फाइंड एस, एस का फार्मूला है ए प्लस के बी प्लस के सी अपॉन में 2, एंड दैट इज 8 प्लस में 12 प्लस में 14 अपॉन में 2, व्हाट यू गॉट इज, क्या आया, 12 10 20, 20 और 30 34 आया ना, 34/2 दैट इज 17, एस क्या आ गया 17। अब एरिया का फार्मूला क्या है, एरिया का फार्मूला है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का रूट, एस की जगह 17 और फिर 17 माइनस के ए कितना है 8, 17 माइनस के 12, फिर 17 माइनस के 14, ठीक है जी, का रूट कितना आ गया, ये 17 मल्टीप्लाई 17 में से 8 गए 9, 17 में से 12 गए 5 3। अब हम क्या करेंगे, या तो इसके फैक्टर बना लो, जो बाहर निकलता निकाल लो। देखो इधर 17 मल्टीप्लाई 9 के क्या आ गए 3 मल्टीप्लाई 3, 5 का तो कुछ होगा नहीं, इंटू 3। अब जो पेयर होता है ना वो बाहर निकल जाता है, पता है आपको, ये एक पेयर है ना, ये 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 17 इंटू 5 इंटू 3। अब इनमें से तो कुछ बाहर निकलता नहीं है, इनको मल्टीप्लाई कर दो,
17 बन जाए 85, 85 इंटू 3, 5 3 15, अरे 24 25, 255 स्क्वायर यूनिट्स। क्या? दिस इज द आंसर। अरे आ गया समझ में? ठीक है, देखो भाई 10.1 का क्वेश्चन 1, आप पढ़िए। कहते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसकी साइड क्या है? ए। ये ए आगे कहता है इसका हीरोन फार्मूला से इसका एरिया निकालो, जबकि हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का मैंने अभी फार्मूला बताया था, है ना। इसका जो फार्मूला हमने बताया था वो क्या था? √3/4 इंटू ए स्क्वायर, है ना। पर उसने कहा है इसको हीरोन फार्मूला से करो। उसने क्या कहा है? हीरोन फार्मूला से करो। देखो हीरोन फार्मूला से करेंगे आंसर वही आएगा, वही आएगा। देखिए एस कैसे निकलेगा? a प्लस ए अपॉन में 2, कितना आ गया? 3a/2। अब एरिया निकालने का फार्मूला क्या है? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का रूट। एस कितना है? 3a/2, 3a/2 माइनस ए तो ए ही है, ये भी 3a/2 माइनस बी की जगह भी ए ही है, और 3a/2 माइनस ए, समझे ना, क्योंकि तीनों साइड है। हाँ जी, इधर देखो, इधर देखो, 3a/2, 3a/2 माइनस ए, इधर एलसीएम लिया तो कितना आ गया? ये आ गया हमारा 3a माइनस 2a/2, समझ आया? मतलब ये a/2 बन गया, ये भी a/2 बन गया, ये भी a/2 बन गया। और ये देखिए अब हमारा इसको हम क्या लिख रहे हैं, फिर देखियो 3 इंटू a/2 इंटू, ये भी a/2 बन जाएगा ना। अरे 3a माइनस इंटू a/2 इंटू a/2। जरा आप एक चीज देखिए, जो पेयर होता है वो बाहर निकल जाता है। एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, दोनों बाहर निकल जाएंगे, तो ये a/2 इंटू a/2, अंदर क्या बचेगा? तो ये हमारा देखिए क्या बन गया, ये आ गया हमारा a और a स्क्वायर बाई 2⁴ इंटू √3। देखो सेम आ गया कि नहीं आ गया? अरे सेम आ गया कि नहीं आ गया? अब जरा आगे सुनिए, आगे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। वो कह रहा है कि इसका पेरीमीटर कितना गिवन है? अगर पेरीमीटर 180 है, पेरीमीटर का होता है सम ऑफ 3 साइड्स, तो 3a इज इक्वल टू 180, तो a कितना आ गया? 60। अब ये जो a 60 आ गया ना, पुट द वैल्यू ऑफ a इन दिस फॉर्मूला, तो एरिया क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा √3/4 इंटू 60 का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 60 इंटू 60, 4 से कट गया, 15 चौके 60, तो ये आ गया 5 रूट, ये आ गया हमारा √3, और 15 6 90 होता है ना, इंटू 900, कितना आ गया? 900 √3 स्क्वायर यूनिट्स। क्या ये समझ आ गया क्वेश्चन? हाँ या ना? अरे आ गया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, करेंगे क्वेश्चन नंबर पहले 3 करेंगे, उसके बाद 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, There is a slide in the park. One of its wall have been painted in the same color. Keep the park. कहता है कि ये वॉल है स्लाइडिंग वाली, तो उसकी साइड्स दे रखी हैं। क्या क्या दे रखी है साइड्स? 6, 11 और 15। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका एरिया निकालना है। एरिया निकाल लोगे ना, एरिया कैसे निकलेगा? बाई हीरोन से। ओके, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हर कोई कर सकता है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, find the area of the triangle whose two of its sides are 18 and 10.
देखिए एक 18 दे रखी है और एक 10 दे रखी है और पेरीमीटर क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है 42। हमने थर्ड साइड को x मान लिया। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ थ्री साइड्स। तो ये आ गया हमारा 18 प्लस में 10 प्लस में x इज इक्वल टू 42। तो 28 प्लस में x इज इक्वल टू 42। तो x कितना आ गया, 42 माइनस 28 कितना आ गया, 14। तो थ्री साइड्स कौन कौन सी आ गई हमारी, 3 साइड्स आ गई 18 10 और 14। अब एरिया कैसे निकलेगा, एरिया बाई हीरोन निकल जाएगा ना, हाँ या चलिए अब क्वेश्चन 4 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या कह रहा है, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो। कहता है इसकी जो साइड्स की जो रेशियो दे रखी है, रेशियो ऑफ साइड्स क्या दे रखी है, 12:17:25 और इसका पेरीमीटर क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है 540 और रेशियो दे रखी है तो लेट कर लिया साइड्स बी। देखिए जिस रेशियो में ले रखा है उसी को ले लेंगे, 12x 17x और 25x। अभी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है इन सबका सम, 12x प्लस में 17x प्लस में 25x इज इक्वल टू 540। इन सबको जोड़ा तो ये आ गया 54x इज इक्वल टू 540। तो x कितना आ गया, 54 से डिवाइड कर दिया तो 10 आ गया। तो इसकी साइड्स क्या आ गई, साइड्स आ गई 12 120, इससे मल्टीप्लाई करें ना 170 और 250। अब एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया बाई हीरोन निकाल के दिखाऊं, वही ये एबीसी आ गया ना, एरिया तो निकाल ही लोगे फिर तुम। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, हैज पेरीमीटर 30 एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12। जरा देखिए इक्वल साइड के अंदर किया है ये 12 ये 12 ये x, सेम ऐसा ही क्वेश्चन तुमने करा है अभी। पेरीमीटर क्या दे रखा है इसका 30। तो ये कितना आ गया हमारा 12 प्लस में x इक्वल टू 30। तो x आ गया हमारा 6। तो साइड्स क्या आ गई इसकी 12 12 और 6। अब एरिया कैसे निकलेगा, एरिया बाई हीरोन फार्मूला है ना। उम्मीद है आपको समझ आ गया। अब रह गया क्वेश्चन नंबर 2, वो भी करवा रहे हैं आपको।